क्वेश्चन नंबर 38, ABC पार्टनर है, 4-3-3 रेशियो है, इनकी बैलेंस शीट दी है। 1 अप्रैल 2023 को बी रिटायर हुआ है और ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं कि गुडविल है फॉर्म की 14,000, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग का को एप्रिशिएट करना है, तो ये एप्रिशिएट करेंगे तो ये गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर को रिड्यूस करना है, ये नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे डेटर्स हैं 14,000 के, ये सब सही हैं, इनसे पूरे पैसे मिल जाएंगे। और जब सारे डेटर्स गुड हैं तो फिर PBT की क्या ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में हम जो PBT है उसे कम कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, और ये हमारे लिए गेन है। प्रोविज़न को ख़त्म करना गेन होता है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। इसके बाद प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 2,000, हमें लीगल चार्जेस के लिए 2,000 का प्रोविज़न बनाना है। कोई भी प्रोविज़न बनाना पड़े, ये हमारे लिए नुकसान है। अमाउंट पेबल टू बी इज़ टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी का जो भी अमाउंट पेबल होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए स्टेप वाइज हम सारे काम करेंगे। देखिए सबसे पहला काम होता है डिटरमाइन गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। देखिए यहाँ आपको ABC का ओल्ड रेशियो तो दिया है 4, 3 और 3, और यहाँ रिटायर कौन हुआ है, बी के रिटायर होने के बाद A और C के नए रेशियो की, या फिर A और C ने B के हिस्से को किस तरीके से एक्वायर किया है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में जो गेनिंग रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का, वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो आप देख लीजिए A और C का ओल्ड रेशियो क्या है, 4 और 3, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, यही इनका न्यू रेशियो होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट, जिसमें हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं है, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसे दी जाती है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। देखिए रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी, और पूरी फर्म की गुडविल है 14,000, तो बी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, 20 शेयर ऑफ गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल है 14,000। बी कितने हिस्से का पार्टनर है, 3/10 का, तो 3/10 में इसके हिस्से की गुडविल हुई 4,200 रुपये। अब ये 4,200 रुपये से कौन देगा, A और C, किस रेशियो में, 4 और 3 के रेशियो में, क्योंकि यही इनका गेनिंग रेशियो है। तो इसकी एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट DR, C's कैपिटल अकाउंट DR टू B's कैपिटल अकाउंट। तो 4,200 रुपये जो B को गुडविल मिलेगी वो किस रेशियो में देंगे, A और C, 4 और 3 में। तो 4,200 को 4 और 3 के रेशियो में बांटिए, तो ये आएगा 2,400 और ये आएगा 1,800। इसका मतलब गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए A और C के कैपिटल अकाउंट में 2,400 और 1,800 DR होगा, और B के कैपिटल अकाउंट में 4,200 CR होगा। तो देखिए करते हैं हम A और C के कैपिटल अकाउंट में DR करते हैं, किस नाम से करेंगे, टू B's कैपिटल अकाउंट। A के में कितना DR होगा, 2,400, और C के में 1,800 रुपये। ऐसे ही B के कैपिटल अकाउंट में CR होगा, क्योंकि उसे तो कैपिटल गुडविल का पैसा मिलना है, 2,400 A देगा और 1,800 C देगा। तो हम यहाँ लिख देंगे A's कैपिटल, यहाँ लिख देंगे बाय C's कैपिटल। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंसेस को हमें एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ देखिए केवल एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 20,000 रुपये का, और ये जनरल रिजर्व तीनों में इनके ओल्ड रेशियो 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ आएगा इनके कैपिटल अकाउंट में तीनों में CR होगा बाय जनरल रिजर्व। 20,000 को हम बांटेंगे 4:3:3 में, तो 8,000, 6,000 और 6,000। इसके अलावा कोई रिजर्व या P&L का बैलेंस या कोई डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिया है। अगला स्टेप होता है IFR और WCR का एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ देखिए ना तो IFR है और ना ही WCR। इसके बाद अगला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसके लिए हम देखेंगे कौन सी एसेट्स लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया गया है। तो यहाँ देखिए स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से, तो ये हमारे लिए गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR होगा। स्टॉक की वैल्यू है 20,000, 10% एप्रिशिएट करेंगे 2,000 रुपये से, तो ये गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है
36,000, 10% एप्रिशिएट होगा तो 3,600 का गेन होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय स्टॉक 2,000 रुपये से, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय स्टॉक 2,000 रुपये से, और बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,600 रुपये से। तो ये तो हो गया। इसके बाद देखिए कहा है प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर, इनको रिड्यूस करना है 10% से। देखिए एसेट को रिड्यूस करते हैं तो नुकसान होता है, और नुकसान रिवैल्यूएशन के डीआर में आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 28,000, 10% रिड्यूस करेंगे 2,800 का नुकसान होगा। कंप्यूटर प्रिंटर कितने का है? 8,000, 10% रिड्यूस करेंगे 800 रुपये का नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन में डीआर करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमें 2800 का नुकसान होगा और कंप्यूटर पे 800 रुपये का। इसके बाद क्या कहा है? इसमें कहा है सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड। देखिए डेटर्स अगर गुड हैं तो पीबीडी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम रिवर्स ले लेंगे, और पीबीडी को रिवर्स लेंगे, ये हमारे लिए गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर होगा पीबी। और इसके अलावा हमें एक प्रोविज़न बनाना है लीगल चार्जेस के लिए 2,000 रुपये, ये नुकसान है, ये रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। तो पहले हम पीबीडी को रिवर्स ले लेते हैं 2,000 रुपये, और एक लीगल चार्जेस के लिए प्रोविज़न बनाना है। ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, हम नई बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ₹2,000 का हमने प्रोविज़न बना दिया। इसके बाद और कोई रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट नहीं है। अब हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकालेंगे, देखते हैं गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सीआर साइड बड़ा है, डीआर छोटा है, तो यहाँ पर गेन आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस रिवैल्यूएशन का गेन होता है, और ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4-3-3 में। तो ए बी सी को कितना कितना मिलेगा? 800, 600 और 600। देखिए ये जो रिवैल्यूएशन का इन्हें गेन मिला है, ये इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, इधर से इधर पोस्टिंग होगी बाय रिवैल्यूएशन के नाम से 800, 600 और 600। देखिए ये स्टेप भी हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। इसके लिए हमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पर अब कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करेंगे। सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिए गए हैं, सारी एंट्रीज से पोस्टिंग दे दी गई है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो देखिए बी का बैलेंस आ रहा है 34,800, और देखिए जो बी का टोटल 34,800 रुपये निकल रहा है, इसको बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि पेमेंट नहीं किया गया है। और ये जो लोन का बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि फर्म को ये पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो ए और सी हैं, इनका तो कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा। तो देखते हैं ए का कितना आता है, 38,400, ये ए की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, और 24,800 रुपये ये सी का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। तो ये हमारा पीसीए कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे, और जो भी चेंजेस हुए हैं, रिवैल्यूएशन हुए हैं, उन्हें कंसिडर करते हुए नई बैलेंस शीट बना देंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हैं 7,000 रुपये के, इन्हें एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बीपी भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये क्रेडिटर्स और बीपी लिख दिए। इसके बाद देखिए जर्नल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये नहीं आएगा कैपिटल का बैलेंस। देखिए अब कैपिटल केवल ए और सी की आएगी, क्योंकि बी तो रिटायर हो चुका है। और कौन सी कैपिटल आएगी? जो पीसीए में हमने यहाँ पर निकाली है। तो ये हमने दोनों की कैपिटल लिख दी यहाँ से। इसका टोटल करेंगे 63,200 रुपये, इन दोनों की कैपिटल का टोटल आ रहा है। इसके अलावा जो पार्टनर रिटायर हो गया है, उसका जो अमाउंट पेबल था 34,800, वो लायबिलिटी है, इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए हमने जब रिवैल्यूएशन बनाया था, तो यहाँ पे प्रोविज़न किया था लीगल चार्जेस के लिए 2,000 रुपये का, ये फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। अब हम आ जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो देखिए एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 है, और लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाया गया है। तो 36,000 प्लस 3,600, तो ये हो जाएगा 39,600। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी 28,000 है,
इसको 10% डेप्रिशिएट किया था, तो 2,828 शेयर में से कम कर देंगे तो 25,200 रुपये की आएगी प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बुक वैल्यू 8,000 है, लेकिन इसको 10% डेप्रिशिएट किया था तो अब इसकी वैल्यू रहेगी 7,200। स्टॉक 20,000 का है, इसको 10% डेप्रिशिएट किया था तो 20,000 प्लस 2,000 22,000 आएगा। इसके अलावा डेटर्स, देखिए डेटर्स कितने की है बुक वैल्यू 14,000। पीबीडी अब माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पीबीडी को हमने रिवर्स ले लिया है, क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब डेटर्स पूरे 14,000 आएंगे। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि ना तो कहीं से कोई कैश आया है ना कहीं गया है, तो ये हो गया। तो सारी एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम बैलेंस शीट की टोटलिंग करेंगे। तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,10,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। देखिए एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:1 और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। जेड रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2022 को और ये टर्म्स दिए हुए हैं। तो देखिए गुडविल फॉर्म की है 34,800। पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, पेटेंट को 20% से रिड्यूस करना है, ये नुकसान है हमारे लिए, रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। और मशीनरी 290%। देखिए 290% का मतलब ये हो गया कि मशीनरी की जो प्रेजेंट में वैल्यू है उसे घटा के 90% कर देना है, मतलब 10% रिड्यूस करना है। तो ये 10% जो रिड्यूस होगा ये हमारा नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डीआर होगा। पीबीडी हमें 6% क्रिएट करना है। देखिए डेटर्स 40,000 के हैं, 40,000 का 6% 2,400 रुपये का हमें पीबीडी क्रिएट करना है और 2,000 का ऑलरेडी है तो 400 रुपये का पीबीडी हमें और बनाना पड़ेगा। जेड टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, जो पार्टनर जेड है वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करके लेके गया है, तो इसकी हम जनरल एंट्री करेंगे। जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट, किस वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया है इसने 17,600 जो कि मार्केट वैल्यू है। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 750 हमें क्रिएट करनी है। देखिए यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है, यहाँ से हम ये लाइबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे और बाकी का जो रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके अलावा एक लाइबिलिटी 4,000 पे जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, नॉट टू बी पेड, मतलब उसका हमें पेमेंट नहीं करना है, तो ये हमारे लिए गेन है क्योंकि इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, इसे हम रिवैल्यूएशन में सीआर करेंगे। और जो अमाउंट पेबल है जेड को उसमें से 5067 तो इमीडिएटली पे करेंगे और जो बचेगा 50% उसका, बचे हुए का 50% तो 1 साल बाद और 50% के लिए एक बिल एक्सेप्ट किया जाएगा जिसको बिल्स पेबल कहेंगे क्योंकि वो फॉर्म एक्सेप्ट करेगी तो ये फॉर्म के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। हमें यहाँ जर्नल एंट्री भी देनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो देखिए स्टेप वाइज हम जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहला तो हमारा काम होता है हम ये कैलकुलेट करें कि गेनिंग रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का नया रेशियो तो दिया नहीं है, तो देखिए 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो है 3, 2 और 1। अब जेड रिटायर हो गया है, जेड के रिटायरमेंट के बाद एक्स और वाई का नया रेशियो नहीं बताया है और ना ही ये बताया है कि जेड के हिस्से को एक्स और वाई ने कैसे एक्वायर किया है। तो इस कंडीशन में जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वो ही गेनिंग रेशियो होता है और वो ही न्यू रेशियो होता है। तो गेनिंग रेशियो हमारा हो गया 3 और 2। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है गुडविल का एडजस्टमेंट करते समय। तो देखिए ये हमारा पहला स्टेप होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 6,000, तो हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, तो एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट डीआर होगा और गुडविल अकाउंट सीआर होगा। एग्जिस्टिंग गुडविल 6,000 है, इसे हम ओल्ड रेशियो 3, 2, 1 में राइट ऑफ करेंगे, तो 3,000, 2,000 और 1,000। तो ये तो हो गया गुडविल को राइट ऑफ करना। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है, फ्रेशली वैल्यूड गुडविल में से जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो उसे दिया जाता है और इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही गेन करेंगे 3 और 2 के रेशियो में। अभी देखिए फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 34,800 पे, तो इसमें जेड का हिस्सा कितना होगा।
पूरी फॉर्म की गुडविल है 34,800। देखिए जेड कितने पार्ट का हिस्सेदार है 1/6, तो फॉर्म की गुडविल का 1/6 इसको दिया जाएगा, जो कि आएगा 5,800 रुपये। ये 5,800 कौन देगा? एक्स और वाई देंगे। और किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो 3 और 2 में। तो एंट्री होगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट DR, वाइस कैपिटल अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 5,800 जो जेड को दिए जा रहे हैं वो 3 और 2 के रेशियो में एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में DR होंगे, तो अमाउंट आएगा 3,480 और 2,320 रुपये। तो ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तीसरे स्टेप में हमें करना होता है रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। तो हम देख लेते हैं कौन से रिजर्व दिए हुए हैं। फ्री रिजर्व की बात करेंगे अभी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये तो स्पेसिफिक रिजर्व है। फ्री रिजर्व कोई भी नहीं है। हाँ, एक डेफर्ड एक्सपेंस दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। इसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब XYZ कैपिटल अकाउंट DR टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 5,250 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। कौन से रेशियो में हम इसे राइट अप करेंगे? इनके ओल्ड रेशियो 3:2:1 में। तो 3:2:1 में हम इसको बांटेंगे 26251750,875। ये हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो गया और हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथे स्टेप की बात करेंगे, IFR एंड WCR। तो यहाँ पर दोनों दिए हैं। WCR का बैलेंस देखिए कितना है, 12,000 रुपये। और ये जो WCR है इसके अगेंस्ट एक लायबिलिटी है 750 रुपये की, वो हम क्रिएट करेंगे और बाकी का जो रिजर्व बचेगा उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखिए क्लेम कितने का है? केवल 750 रुपये का। तो 12,000 में से केवल 750 की लायबिलिटी हमें क्रिएट करनी है। बाकी का जो 11,250 रुपये का रिजर्व बच गया है इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो 3:2:1 में। तो टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 12,000 में से 750 लायबिलिटी प्रोवाइड कर दी, बाकी जो 11,250 है वो 3:2:1 के रेशियो में बटेगा। तो 5,625 37501875। तो ये तो WCR हो गया। अब हम IFR की बात करेंगे। देखिए IFR कितना बना हुआ है? IFR का बैलेंस है 6,000। अब IFR फ्री रिजर्व नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को राइट ऑफ करने के लिए बनाया गया है। और आप देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 15,000 है, मार्केट वैल्यू 17,600 है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का हम अगर मार्केट वैल्यू देखें तो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। तो जब फ़ायदा हो रहा है तो ये फ़ायदा तो रिवैल्यूएशन के CR में जाएगा 2,600 रुपये का, और IFR पूरा का पूरा 6,000 बच जाएगा, ये यूज़ नहीं हुआ, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी IFR अकाउंट DR टू XYZ। 6,000 रुपये का IFR है। किस रेशियो में बटेगा? इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो 3,000, 2,000 और 1,000 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 17,600 रुपये, और ये फ़ायदा है, फ़ायदा रिवैल्यूएशन के CR में जाएगा। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। 2,600 रुपये का इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने CR कर दिया। तो ये हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पांचवें स्टेप की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट हुए हैं उनकी एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन, वो तो हमने कर ही दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट। पेटेंट को 20% रिड्यूस करना है और मशीनरी को 10% रिड्यूस करना, क्योंकि 90% पे लाना है। तो ये हमारे लिए नुकसान है, हम इसे रिवैल्यूएशन में DR करेंगे। पेटेंट पे 20% मतलब 2,000 का नुकसान होगा, मशीनरी पे 10% मतलब 5,000 का नुकसान होगा। तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पेटेंट टू मशीन। पेटेंट पे 2,000 रुपये और मशीन पे 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अभी हम इसको बंद नहीं करेंगे, और भी कोई नुकसान होगा तो इसी एंट्री में वो भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है 6% की रेट से। तो डेटर्स देखिए 40,000 के हैं, 40,000 का 6%, 2,400 रुपये PBT होना चाहिए।
है कितना 2000, तो 400 का पीबीडी हम और क्रिएट करेंगे, ये भी हमारा नुकसान है, इसे हम रिवैल्यूएशन में डीआर करेंगे। 2 पीबीडी 400 रुपये। तो इस तरीके से टोटल 7400 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो गया है। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे कहा है जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को जेड ने टेक ओवर कर लिया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17,600 जो मार्केट वैल्यू है उतने पर जेड ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है। और हालांकि बुक वैल्यू 15,000 है, 17,600 में टेक ओवर किया है। जो 2,600 का गेन है वो हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर कर चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा है, इसमें कहा है कि ये लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन, ये तो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। 4,000 रुपये की क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, तो ये हमारे लिए गेन है, रिवैल्यूएशन में सीआर होगा। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 4,000 रुपये का ये गेन हुआ है क्रेडिटर्स के रीअसेसमेंट पर। तो ये हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब हम निकालेंगे गेन या लॉस। गेन या लॉस निकालने के लिए हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डीआर हुआ है और कितने से सीआर हुआ है। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट इस वाली एंट्री में सीआर हुआ है 2,600 रुपये से, और यहाँ पर 4,000 रुपये से सीआर हुआ है। तो टोटल सीआर हुआ है 6,600 से, और डीआर देखिए कितने से हुआ है, केवल 7,400। तो डेबिट बैलेंस आ रहा है 800 रुपये का। रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री होगी XYZ कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो 800 रुपये का लॉस है, इनके ओल्ड रेशियो 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 400, 267, 133। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला स्टेप है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर होने वाले पार्टनर का जो भी अमाउंट है उसे हमें सेटल करना है, लेकिन हमें इसके लिए रिटायरिंग पार्टनर का पीसीए बनाना पड़ेगा, जहाँ से हमें पता चलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट पेबल कितना है। तो इसके लिए देखिए हम पीसीए बनाएंगे। पीसीए से पहले हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना होगा। रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं, केवल पोस्टिंग देनी है। तो देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन में ये जो डीआर हुई हैं चीज़ें, इन्हें डीआर कर देते हैं। 2 पेटेंट, 2 मशीन और 2 पीबीडी, ये 3 चीज़ें रिवैल्यूएशन में डीआर हुई हैं, 2,000, 5,000 और 400। और सीआर क्या हुआ है, देखिए जो इन्वेस्टमेंट पे 2,600 का फायदा हुआ था वो सीआर हुआ है, और क्रेडिटर्स का 4,000 सीआर हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट बाय क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे देखिए डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो 800 रुपये का लॉस आया था, इसे हम XYZ में बांटेंगे, जो कि हम ऑलरेडी इसकी एंट्री कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम पीसीए बनाते हैं। पीसीए में सबसे पहले जो पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, वो लिखे जाएंगे। तो ये तो हमने इनके बैलेंस लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब जो भी हमने जनरल एंट्रीज की हैं वहाँ से पोस्टिंग देनी है। तो देखिए सबसे पहली जनरल एंट्री में हमने गुडविल का राइट ऑफ किया था, जो कि तीनों पार्टनर्स में डीआर हो रहा है, उसे डीआर करेंगे टू गुडविल के नाम से। इसके बाद हमने जो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी थी, जिसमें कि जेड का कैपिटल अकाउंट सीआर हुआ है, एक्स और वाई का डीआर हुआ है, तो एक्स और वाई में डीआर कर देंगे टू जेड्स कैपिटल के नाम से, और जेड के में सीआर कर देंगे बाय एक्स और बाय वाई के नाम से। इसके बाद देखिए क्या हुआ था, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ किया था उसका तीनों में डीआर हुआ है, तो डीआर कर देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो बैलेंस बचा था वो हमने तीनों में बांटा था, वो तीनों में सीआर होगा।
इसके बाद देखिए IFR का जो पैसा था वो हमने तीनों में बांटा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो IFR तीनों में बट गया था बाय IFR। इसके बाद देखिए जो इन्वेस्टमेंट है वो जेड ले गया था, तो जेड की कैपिटल अकाउंट में DR होगा। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR हुआ है। ये PCA कंप्लीट हो गया। अब हम जेड का हिसाब करेंगे। देखिए जेड का टोटल अमाउंट पेबल कैसे निकलेगा, CR का टोटल करके DR की चीज़ें माइनस कर दीजिए। तो ये हमने किया, तो टोटल इसका अमाउंट पेबल आ रहा है 10,067। अब इसमें से 10,067 में से इसे कैश कितना पे किया गया है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो टोटल अमाउंट पेबल है जेड का उसमें से 5067 तो इमीडिएटली पे कर दिए। अब देखिए 10,067 में से 5067 पे कर दिए, अब रह गए 5,000। उस 5,000 में से देखिए पहले तो 5067 पे हो गया, अब रह गया 5,000। 5,000 का जो आधा है वो तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, 5,000 का आधा 2,500, और बाकी जो 2,500 रह गया है उसके लिए एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये ड्राफ्ट जो है वो जेड ने फॉर्म के ऊपर लिखा होगा और फॉर्म ने उसे एक्सेप्ट किया है, तो फॉर्म के लिए ये हो गया बिल्स पेएबल, तो टू BP। 2,500 रुपये लोन में चला गया और 2,500 रुपये बिल्स पेएबल हो गया। तो ये जेड का हिसाब क्लियर हो गया। अब हम एक्स और वाई का कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे। वो तो रिटायर नहीं हो रहे, उनकी तो कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा। तो एक्स का आ रहा है 67,120 और वाई का आ रहा है 31,413। तो ये हमारा PCA कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट को। तो देखिए बैलेंस शीट के लिए हम पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और उसमें जो भी चेंजेस हुए उन्हें करते हुए नई बैलेंस शीट बना देंगे। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया है, क्रेडिटर्स 21,000 के, और आपको पता है जो 4,000 के क्रेडिटर्स हैं वो पेमेंट नहीं करना है। ये हमारा गेन था, तो क्रेडिटर्स 4,000 से कम हो जाएंगे, 17,000 के आएंगे। WCR नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, जो क्लेम क्रिएट किया 750 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो आएगा लायबिलिटी साइड में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके बाद कैपिटल कौन सी आएगी वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 21,000 में से 4,000 कम करके आएंगे 17,000 रुपये के, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना प्रोवाइड किया है, 750 रुपये। इसके बाद कैपिटल है। कैपिटल देखिए ये वाली आएगी एक्स और वाई की केवल, तो एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल लिख देंगे 67,120, 31,430। तो यहाँ से हमारी टोटल कैपिटल आ रही है 98,533। इसके बाद देखिए जो जेड था उसका 5067 तो पे हो गया, बाकी जो उसका अमाउंट था 2,500 उसमें से लोन है और 2,500 BP है। तो लोन भी फॉर्म के लिए लायबिलिटी है और BP भी लायबिलिटी है। जेड लोन 2,500 और बिल्स पेबल 2,500। तो ये लायबिलिटी की सारी बातें हो गई। अब हम एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट साइड में देखिए सबसे पहले कैश एट बैंक है 5750। इसमें से 5067 जो जेड को पे कर दिया कैश वो माइनस करके बाकी लिख देंगे। डेटर्स 40,000 है, 2,000 PBD माइनस हो रहा है, अब 2,400 PBD माइनस करेंगे। स्टॉक 30,000 का है, 30,000 ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे क्योंकि वो टेक ओवर कर लिए गए। पेटेंट 2,000 कम करके आएंगे क्योंकि हमने इन्हें 20% डेप्रिशिएट किया है। मशीनरी 5,000 कम करके आएगा क्योंकि हमने इसे डेप्रिशिएट किया है। गुडविल राइट ऑफ हो चुका है, ये नहीं आएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुका है, ये भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आएगा कैश। तो कैश देखिए 5750 है, इसमें से 5067 आप माइनस कर दीजिए क्योंकि वो आप देखिए हमने यहाँ पर जेड को पे किया है 2 कैश करके, तो ये कैश में से CR होगा मतलब माइनस होगा। अब इसका बैलेंस बचेगा 683। इसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स 40,000 के हैं, इसमें से माइनस करेंगे PBD, और PBD देखिए कितना माइनस होगा 2,400 रुपये।
क्योंकि 400 का पीवीडी और बनाया है, तो 37,600। इसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया है, तो एज इट इज लिख दिया जाएगा 30,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे क्योंकि टेक ओवर हो गए। इसके बाद पेटेंट की बुक वैल्यू 10,000 है, 2,000 से हमने इसे डेप्रिशिएट किया था। मशीन 50,000 है, लेकिन 90% हो गई है, मतलब 45,000 की हो गई, 5,000 हमने डेप्रिशिएट किया था। तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हम टोटलिंग कर देंगे। तो देखिए टोटल आ रहा है 1,21,283। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर करेंगे। यहाँ पर आपको रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है उसका सेटलमेंट करना है। उसको हमें लोन अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा कि कैसे इसका पेमेंट किया गया है।